अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 4 कथनी और करनी। बच्चों, हम स्वाध्याय कार्य कर रहे थे जिसमें हमने गई वीडियो में देखा था कि प्रश्नों के उत्तर लिखिए और मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। आज हम स्वाध्याय कार्य में देखेंगे कि उचित जोड़े मिलाइए, विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए वाक्य में और शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए, कहावतों का अर्थ लिखिए, भाववाचक संज्ञाएं बनाइए और रेखांकित संज्ञा का भेद बताइए। चलिए हम अब लिखते हैं और देखते हैं, अपने कार्य की तरफ बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है 7 उचित जोड़ मिलाइए। यहाँ पर क्या है, यह सब चिन्ह हैं। ये चिन्ह के नाम क्या है वो यहाँ पर दिए गए हैं। हमें यहाँ पर सही उत्तर लिखने हैं। पहला चिन्ह कौन सा है बच्चों? प्रश्नसूचक चिन्ह। कौन सा है? प्रश्नसूचक चिन्ह। यहाँ पर है चौथे नंबर पर प्रश्नसूचक चिन्ह। दूसरा है, हिंदी में इसे कहते हैं पूर्ण विराम। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम। ये रहा 5वें नंबर पर पूर्ण विराम, लिखेंगे यहाँ पर इसे। तीसरा प्रश्न है उद्गार चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? उद्गार चिन्ह। पहले नंबर पर लिखा हुआ है यहाँ पर उद्गार चिन्ह, हम लिखेंगे यहाँ पर। यह चिन्ह है अल्प विराम। क्या है? अल्प विराम। ये रहा 6ठे नंबर पर लिखा हुआ है अल्प विराम। अब ये है अवतरण चिन्ह। क्या है? अवतरण चिन्ह। दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है अवतरण चिन्ह। यह चिन्ह है योजक चिन्ह। संवाद में हम जब लिटी करके लिखते हैं, जिसे इंग्लिश में डैश भी कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। आगे देखिए कि निम्नलिखित वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। पहला है कि फूल तोड़ना मना है। यह वाक्य है सादा वाक्य। हम यहाँ पर सिर्फ पूर्ण विराम लगाएंगे। फूल तोड़ना मना है, पूर्ण विराम। आगे, वाह कितना सुंदर दृश्य है। अब वाह बोलेंगे तब वाह के बाद में क्या आएगा? उद्गार चिन्ह। कितना सुंदर दृश्य है, यह है उद्गारवाचक वाक्य। तो इसमें हम अंत में भी उद्गारवाचक चिन्ह लगाएंगे। तीसरा, बसों में लिखा होता है धूम्रपान का निषेध है। बसों में लिखा होता है अल्प विराम। अवतरण चिन्ह में लिखेंगे कि धूम्रपान का निषेध है। वाक्य पूर्ण तो पूर्ण विराम, अवतरण चिन्ह पूरा। चौथा, धारा रात दिन पड़ती रहती है। यह है सादा वाक्य। तो यहाँ पर क्या आएगा? पूर्ण विराम। क्या आएगा? पूर्ण विराम। 5वां, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? यह है प्रश्नार्थवाचक चिन्ह। क्यों? बराबर, ये क्या है? प्रश्नार्थवाचक वाक्य है। तो वो पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं? हमने अंत में क्या किया है? प्रश्नार्थ चिन्ह का उपयोग किया है। बच्चों, आप लोगों को ऐसे ही अगर परीक्षा में प्रश्न पूछाया जाए कि विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, तो आप लोगों को इसी तरह से लिखना है। वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है, फिर समझना है कि वाक्य में कौन सा चिन्ह आएगा, फिर उन्हें वो चिन्ह का उपयोग करके वाक्य लिखना होगा। अगला प्रश्न है, कोष्ठक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य बनाइए। यहाँ पर मैंने अलग अलग बॉल पेन से जो शब्द है उनको गोल करे हैं। हम उन शब्दों को पढ़ेंगे तो हमें वाक्य हमारा बन जाएगा। जैसे कि फूल तोड़ना मना है, तो यहाँ पर लिखा हो फूल तोड़ना मना है। दूसरा वाक्य मैंने बनाया है, मैं हर रोज़ खेलने जाता हूँ। तीसरा, कथनी करने में समानता रखनी चाहिए। सबको कथनी करने में समानता रखनी चाहिए। ठीक है। चौथा, कहीं से अच्छे पौधे लाए। बराबर, वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। ठीक है। अब हम यहाँ पर इन्हीं वाक्यों को लिखेंगे कि फूल तोड़ना मना है, मैं हर रोज़ खेलने जाता हूँ, सबको कटनी करने में समानता रखनी चाहिए,
वे कहीं से अच्छे पौधे लाए। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न 10, कहावतों का अर्थ। सिर्फ अर्थ लिखना है। आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम, यह कहावत है। इसका अर्थ होगा दोहरा लाभ होना। दोहरा लाभ यानी कि दोनों तरफ से लाभ होना। ठीक है बच्चों, दोनों तरफ से लाभ होना। यह कहावत इस पे क्या आएगी कि आम के आम गुठलियों के भी दाम। दूसरा, जैसी करनी वैसी भरनी। इसका अर्थ होगा कि हमारे जो कर्म है उसके अनुसार हमें फल मिलेगा। तो कर्म के अनुसार फल मिलना, कर्मों के अनुसार फल मिलना। सांच को आँच नहीं। सांच को आँच नहीं, इसका वाक्य है बच्चों। इसका अर्थ है कि सच्चे व्यक्ति को कोई भय नहीं होता। सच्चे व्यक्ति को क्या होगा कोई भय नहीं होगा। काला अक्षर भैंस बराबर। इसका मतलब होगा बिल्कुल अनपढ़। काला अक्षर, जो अनपढ़ होंगे ने उनको क्या होगा, जो अक्षर काले अक्षर से ही ज़्यादातर लिखाया जाता है। जैसे कोई भी पुस्तक हो, हमारा समाचार पत्रक हो, बराबर। तो अनपढ़ लोगों के लिए क्या होगा, काला अक्षर भैंस बराबर होगा। क्यों, भैंस भी क्या होती है, काली होती है। अगला प्रश्न है हमारा भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। अब भाववाचक संज्ञा देखिए बच्चों के सच्चा सच्चाई, सच्चा सच्चा ई, ऊंचा ऊंचा ई, ऊंचा ऊंचाई। बच्चा बचपन, बच्चा ई नहीं आएगा बच्चों, इसका क्या आएगा बचपन, बच्चा बचपन। लंबा लंबाई, लंबा लंबाई। अमीर अमीरी, अमीर अमीरी। बूढ़ा बुढ़ापा, बूढ़ा बुढ़ापा। बूढ़ा का बूढ़ा ही नहीं आएगा बच्चों, बुढ़ापा आएगा। आगे देखते हैं कि हमें यहाँ पर जो रेखांकित संज्ञा है, नाम है, उनका हमें क्या करना है, भेद बताना है। जैसे कि मनुष्य, तो मनुष्य कौन सी संज्ञा में आएगा, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, हमें अहिंसा के पथ पर चलना चाहिए। अहिंसा, अहिंसा क्या है, भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़ रहती है। भीड़, यह कौन सी संज्ञा है, शब्द समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी है, शब्द समूहवाचक संज्ञा है। क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा क्या है, वीरों का आभूषण है। क्षमा क्या, कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। फूल सबको अच्छे लगते हैं। फूल कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। फूल कौन सी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। हमारे व्यवहार में विनम्रता होनी चाहिए। विनम्रता भाववाचक संज्ञा। विनम्र क्या है, भाव है, तो विनम्रता आएगा भाववाचक संज्ञा। सभा में कई लोग इकट्ठे हुए। सभा, तो यह शब्द समूहवाचक संज्ञा। समझ गए बच्चों, यहाँ पर हमने संज्ञा का भेद बता दिया है। यह सभी प्रश्नों को आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में एक बार अच्छे अक्षर से लिखना है। और यहाँ पर हमारा पाठ तथा वीडियो भी पूर्ण होती है। थैंक यू।